आज की वीडियो मेरी है कब्ज़ के ऊपर। जिन बंदों को कब्ज़ होती है, गैस बनती है, तो वो प्रॉब्लम के निजात कैसे पाएं और बिना किसी दवाई के हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे इन सब चीज़ों में हम निजात पा सकते हैं, कैसे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो हमसे जुड़ते हैं ऐसे, और जो बस नॉर्मली मतलब वो पूरे फिट होते हैं, लेकिन बस उनको ये दिक्कत है, वो मोटे भी नहीं है, पतले हैं, खाना भी सही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, तला हुआ नहीं खाते हैं, लेकिन बस वो ऐसे कहते हैं कि हमें खाना खाते बहुत ज़्यादा गैस बनती है और हम बैठ भी नहीं पाते 3-4 घंटे, हम बहुत परेशान होते हैं, हम कई बार खाना खाते ही नहीं है इस चक्कर में। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती है हमको। तो उसके लिए मैं बताती हूँ, आप बिल्कुल 1 हफ्ता आजमा के देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो पानी बिल्कुल भी खाने के साथ ना ले, बिल्कुल भी खाने के साथ पानी ना पिए। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो भाई बहुत ज़्यादा ऐसा है जो अटक जाए, तो बिल्कुल 1 घूंट। और लेकिन मैं जो आपको आगे तरीका बताऊंगी तो आपको उसमें भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और ऐसा भोजन करिए ही मत जिसमें आपको पानी की ज़रूरत पड़े। पानी अगर आपको पीना तो आप 40 मिनट पहले पी सकते हैं, और या फिर 40 मिनट के बाद पी सकते हैं। पानी बिल्कुल भी मत पिए ऐसे खाने के साथ। जैसे मैंने कुछ लोगों की आदत देखी है, बिल्कुल 1-1 घूंट पानी लेते रहते हैं और 1-1 घूंट ऐसे खाना खाते रहते हैं, तो वो बहुत गलत आदत है। सबसे बड़ा कारण गैस का यही है। तो हमें पानी साथ में नहीं पीना चाहिए। और जैसे कि खाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हमें खाने को हमेशा 32 बार चबाना चाहिए। और ये वाला नुस्खा भी मैंने, और जितने भी नुस्खे बताए हैं, तो मैं हमेशा ये बताती हूँ, मैं जो भी नुस्खा बताती हूँ वो मैं खुद आजमाती हूँ, तभी मैं वो अपने चैनल पर डालती हूँ। तो ये वाला नुस्खा भी मैंने खुद अपनाया हुआ है। मुझे भी गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने बहुत बार सुना था लेकिन उसको अपनाया नहीं था। लेकिन मैंने अब अपनाया, तो अपनाने के बाद मुझे लगा कि मुझे औरों से शेयर करना चाहिए ये। हमें जितनी भी एक और, चाहे हम छोटी ले, चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम उसमें रोटी खाएं, चाहे पराठा खाएं, चाहे कोई भी चीज़ खाएं, हम पेट में जो भी डालें उसको 32 बार चबाएं। और जैसे मैं जिसके साथ भी ये शेयर करती हूँ तो सब यही बोलते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं दोगे तो किसके लिए दोगे? अगर बॉडी ही सही नहीं होगी तो मतलब जो काम के लिए आपको टाइम नहीं है तो वो काम भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए अपनी बॉडी के लिए टाइम, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है खाना खाने के लिए तो दो, क्योंकि तभी तो आप काम कर पाओगे ना। तो आप जितनी बार भी जैसे कुछ भी खाएं, जैसे चावल भी खाएं तो उसको 32 बार। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी चबा सकते हैं उसे। लेकिन चबाने का मेन मकसद क्या है? क्योंकि हमारे जो लार बनती है मुंह में, वो लार जब तक नहीं बनेगी तो खाना पचेगा नहीं। तो हमेशा जो लार बनती है उसी से खाना पचता है। वही हमारे जैसे टुकड़े कर करके सारी चीज़ों में, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में से ही सिखाने लग जाते हैं, लेकिन उसको कोई अपनाता नहीं है, पता सबको होता है। तो हम हर एक निवाले को 32 बार चबाएं, बिल्कुल जब तक वो जूस ना बन जाए, जब तक उसको अंदर ना ले जाएं। आपका खा के देखिए, इससे कम भी खाया जाएगा और जितना खाया जाएगा वो आपको बहुत ही बेहतर न्यूट्रिशन देगा, वही खाना आपको। और अगर आप इसी खाने में अगर आप एक चीज़ और ऐड कर लें, जैसे हम सब की तो मतलब वो नहीं होता कि सब सलाद नहीं खाते, पसंद नहीं करते, लेकिन खाना चाहिए। लेकिन कई बार सलाद खाने का तरीका भी लोगों का सही नहीं होता है कि सलाद को हमेशा बाद में खाएंगे या साथ में खाएंगे। लेकिन ये सबसे ही गलत तरीका है, क्योंकि हमेशा हमें खाने में हल्की चीज़ें पहले खानी चाहिए, भारी चीज़ें बाद में खानी चाहिए। अगर हम खा भी रहे हैं तो हल्की चीज़ें, क्योंकि हमारे पेट में इकट्ठा होता है खाना, फिर वो धीरे धीरे पचता है। हम पहले भारी चीज़ें खा लेते हैं, वो पचता नहीं है। ऊपर का जो हल्का खाना वो भी सड़ता रहता है पेट में, और भारी खाना भी सड़ता रहता है। तो पहले हम हल्का खाना खाएं। हल्का क्या होता है? सैलेड। पहले हम सलाद खाएं, जितना भी है वो भी हमारे वेट के अकॉर्डिंग ही होता है। जितना भी हमारा वेट है हम उससे 10 से डिवाइड कर दें, उतना ग्राम हमें सलाद लेना होता है। अगर चलो आप ये चीज़ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओ तो नॉर्मली सलाद हम जितना भी खाएं, पहले सलाद खाएं। और फिर जैसे अगर आप अपने खाने में चावल ऐड कर रहे हैं तो चावल को आप पहले खाएं और रोटियों को आप बाद में खाएं, क्योंकि चावल पहले हजम हो जाएंगे और फिर रोटियां धीरे धीरे हजम होती रहेंगी। अगर आप पहले रोटी खा लोगे और उसके ऊपर चावल खाओगे तो रोटियां को हजम होने में टाइम लगेगा, वो चावल भी पेट में ऐसे ही पड़े रहेंगे, इतने में दूसरा टाइम आ जाएगा हमारा खाने का। तो ऐसी हमारी मशीनरी खराब होती रहती है। और हफ्ते में 1 बार फास्ट जरूर करें। और फास्ट ऐसा नहीं कि आज हमारा फास्ट है तो भैया हम ये नहीं खाएंगे तो इस चीज़ को स्किप करके दूसरी चीज़ खा लें।
फास्ट का मतलब होता है मशीनरी को बिल्कुल शांत करना, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ये चबा चबा के खाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। मेरे तो सिर इतनी ज़्यादा गैस होती थी, मेरे को चक्कर आने लग जाते थे, इसलिए मेरा आजमाया नुस्खा है। तो प्लीज़ इसको अपनाइए और हेल्दी जीवन, अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे आके दोबारा कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के भी ये प्रॉब्लम जिनको भी है वो ठीक हो जाए। ओके, अलविदा।